सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 53 से आगे। प्रसंग 91। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मात और कर के। सहम सूखी सुनि शीतल बानी, जिम जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ प्रभु श्री राम के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता कौशल्या के हृदय में बाण के समाने लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही स्वयं कर सूख गईं, जैसी बरसात का पानी पड़ने से जो जवासा होता है वह सूख जाता है। माँ तो माँ होती है, कही न जाए कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुन के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कापी, माँ जय खाए मीन जनु मापी। हृदय का दुख विषाद कुछ कहा नहीं जाता माँ का। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी जैसे विकल हो गई हो, डर गई हो, ऐसे माँ की स्थिति हो गई कौशल्या माँ की। उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर उनका थर थर कांपने लगा, मानो मछली किसी माजे में फंस गई हो, पहली वर्षा का फैन खाकर बदमाश हो गई हो, ऐसी स्थिति हो गई माँ की। धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहते महतारी। तात पितय तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। और बड़ा धीरज धारण कर कर माँ कौशल्या अपने पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे राम, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, उनका क्या होगा। राजुदैन कहो शुभ दिन साधा, कयउ जान बन के अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल बयहु कृशानु। उन्होंने राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था कि राम का राज तिलक करना है, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण तो सुनाओ, ऐसा क्या हो गया। जब सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन बन गया, क्यों ने ऐसा अपराध किया। निरखि राम रुक सचिव सुत, कारण कयउ बुझाए। रामा कारण कयउ बुझाए, सुनि प्रसंग रहे मूक जिमे। दशा बरन नहीं जाए, मंगल भव नय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। तब प्रभु रामचंद्र जी का रुख देखकर जो मंत्री सुमंत के पुत्र ने सब कारण माँ कौशल्या को समझाया, जो प्रसंग हुआ था, 2 वरदान उनका मांगना, भरत को राजगद्दी और प्रभु राम को 14 साल वनवास का प्रसंग जो था। कौशल्या ने जैसे ही सुना, वे गूंगी जैसी चुप रह गई, सन्न रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, कुछ बोलती नहीं। राखि न सकै न कहे सक जाऊ, दो बाते उर दारुन दाहू। लिखत सुधाकर का लिख राहू,
विधि गति बाम सदा सब काहू। न रखी ही सकती है, न यह कह सकती है कि बन चले जाओ, न ये कह सकती है कि मत जाओ। राम दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी उनके संताप हो रहा है, दुख हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो विधाता की कैसी चाल है, सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गए राहु, तिलक होना था और बन भेज दिया। देखो प्रभु की लीला। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, बैगति सांप चुंदर केरी। राखऊं सुतई करऊं अनुरोधु, धर्म जाए अरु बंधु विरोधु। माँ कौशल्या बड़ा सोचने लगी। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। इधर तो उनका पुत्र का प्रेम, उधर धर्म पति का। उनकी दशा ऐसी हो गई जैसे सांप चचुंदर की हो जाती है। चचुंदर को सांप निगल लेता है, न अंदर ले जा पाता है न बाहर थूकता है। अब ऐसे ही कौशल्या कुछ कहती नहीं। वे सोचने लगी यदि मैं अनुरोध या हट करके पुत्र को अगर रख लेती हूँ कि वन नहीं भेजूंगी तो मेरा धर्म जाता है, मेरे पति का धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़े हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बौरी समुजीतिय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी भारी हानि हो जाएगी। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर माँ कौशल्या रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म यानी पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर कि मेरे लिए तो दोनों ही समान हैं, फिर चुप रह गई। सरल सुबाहु राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बल कीन उनी का, पितु आयसु सब धर्म कुटीका। और माँ कौशल्या बहुत ही सरल स्वभाव वाली है। श्री रामचंद्र जी की माता बड़ी धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, हे पुत्र, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है, सबसे महत्वपूर्ण धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना। राजुदैन कही दीन बनो, मोहे न सो दुख लेशु रामा। मोहे न सो दुख ले, तुम बिनु भरतै भूपते। प्रजय प्रचंड कलेशु मंगल भवनय, अमंगल हरि रामा। उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। और कहती है राज्य देने को कहकर वन दे दिया, कैसी विडंबना है। उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। चलो कोई बात नहीं, दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा, ये मैं जानती हूँ। राजा दशरथ भी दुखी होंगे, प्रजा भी दुखी होगी और भरत स्वयं दुखी हो जाएंगे जब उनको पता लगेगी। जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहो जाने बड़े माता। जो पितु मात कयउ बन जाना, तो कानन सत अबद समाना। और कहती है माँ कौशल्या, हे पुत्र, हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो
तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने बन जाने की कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरु सेवी, अंतोचित नृपै बनवासु, बय बिलो की होए हरासु। और वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वहाँ की वन देवियाँ तुम्हारी माता होंगी, वहाँ के पशु तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना ही उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में थोड़ा दुख होता है। अंत में तो राजा भी बन जाते हैं, लेकिन अभी तुम्हारी युवा अवस्था है तो इसलिए थोड़ा दुख हो रहा है। बड़भागी बनो अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो सुत काऊ संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय होए संदेहु। और हे रघुवंश वंश के तिलक राम, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध बड़ी अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया है। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है, इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ। पूत परम प्रिय तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन जी के, ते तुम कहो मातु बन जाहू, मैं सुनि बचन बेटी पछताऊं। और हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, प्राण और हृदय के जीव हो तुम सभी के, वही प्राणाधार हो। तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ, तो मैं क्या कहूँ। यह विचार नहीं करऊं अठ, झूठ सनेऊ बढ़ाए रामा, झूठ सनेऊ बढ़ाए, मानि मात कर नात भले, सुरत विसर जन जाय, मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती, बेटा मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम्हारी गोसाई, राखो पलक नयन की नाई, अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर परम दुरीना। और हे पुत्र, हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें, मैं ऐसे प्रार्थना करती हूँ जैसे पलकें अपनी आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं, तुम दया की खान हो, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो पुत्र राम। ये 14 वर्ष जैसे पानी के बिना मछली की निकलती हैं, ऐसे ही यहाँ सभी की निकलेंगी। अस विचार सोई कराऊं पाई, सबई जियत जई भेट हुआई, जाऊ सुखे न बनई बल जाऊं, करे अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ बेटे, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता,
बयऊ कराल काल विपरीता, बहुविधि बिलप चरण लपटानी, परम अभागिन आपहु जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके माँ कौशल्या अपने को परम अभागिनी जानकर माता ने श्री रामचंद्र के चरणों में से लिपट गई। दारुण दुसह दाऊर व्यापा, बरनिन जाय बिलाप कलापा, राम उठाए मात और लाई, कहे मृदु बचन बहुर समुझाई। हृदय में भयानक दुख, इतना संताप छाया हुआ है माँ कौशल्या के। उस समय के बहुविधि यानी विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना भयंकर विलाप। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन मुस्कुराकर कहकर उन्हें समझाया माँ को। समाचार ते समय सुनी, सिय उठी अकुलाए, राम सिय उठी अकुलाय, जाय सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाय, मंगल बबुनय अमंगल हरि राम, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया राम। और उसी समय जब राम माँ कौशल्या को समझाते हैं, उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी को पता लगा तो वह भी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके उनके चरणों में बैठ गई और क्या कहने लगी। दीन यशीष सास मृदुबानी, अति सुकुमारी देखिए कुलानी। बैठिना मोति मुख सोचति सीता, रूप रासे पति प्रेम पुनीता। सामने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया सास ने। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर कि देखो, उसकी तरफ देखकर मां कौशल्या व्याकुल हो गई। रूप की राशि, पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचे की तरफ मुख किए बैठी सोच रही हैं, बस बैठी हैं। चलन चहत बन जीवन साथु, कई सुकृति सन होय साथु। की तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाय न जाना। और सीता जी ने देखा जीवन साथी हमारे प्राणनाथ राम वन को चलना चाहते हैं, देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कौन जानी नहीं जाती, कौन जान सकता है प्रभु क्या करेंगे। सीता जी ऐसे सोच रही है। चारु चरण नखले कति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि भरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमें सीय पद जन पर हरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही है। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है कुरेदने का, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं मानो प्रेम के बस होकर नुपुर यानी नाखून यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें।
मंजु बिलोचन मोच तिवारी, बोल देखी राम महतारी। तात सुनऊ सिय अति सुकुमारी, सास ससुर पर जनहि प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बह रहा है। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे पुत्र सुनो, सीता तो अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को सबसे बहुत प्राणों से प्यारी है। पिता जनक भूपाल मने, ससुर बान कुल भानु राम, ससुर बान कुल भान। पति रव कुल के रव विपिन, विद गुण रूप निदान। मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। और कौशल्या जी बोली, देखो सीता जी, इनके पिता जनक जी राजाओं के श्रोमणी हैं और इनकी ससुर जो है वो सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति स्वयं सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं उनके पति। ऐसी सीता, ऐसी सुकुमारी, इनका क्या होगा, यह सोचती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।